कि रूट टू इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर है। तो रूट टू को हमने रैशनल मान लिया है, इसका मतलब है कि रूट टू को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने माना है कि a और b को प्राइम्स है। इसका मतलब है कि HCF ऑफ a एंड b विल बी 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स कि 1 विल ओनली डिवाइड बोथ द a एंड b, राइट। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू बी रूट टू। हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। देख रहे हैं, a स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब यहाँ से हमें ये निकलता है कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। तो a स्क्वायर को जब 2 डिवाइड करता है तो मतलब a को भी 2 डिवाइड करेगा। ये हम देख चुके हैं, ये हमारा लेमा है, ये हमारा थ्योरम है, राइट। तो कैसे करेगा? a को 2 डिवाइड करेगा फॉर सम c, राइट। तो इस वैल्यू को हम a इक्वल टू 2c को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो जैसे ही हम a इक्वल टू 2c रखते हैं तो हमारे ये 4c स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 2b स्क्वायर। हम ट्रांसफ़र करते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ आती है जो a के साथ था। तो मतलब हुआ कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, फिर तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्योंकि हम मान चुके थे, हम पहले ही एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम्स हैं, इनके पास a के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करेगा इनको। बट हमें मिल क्या रहा है कि b और a को 2 डिवाइड कर दे रहा है, मतलब एक के अलावे भी इसको डिवाइड करने वाला है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा क्यों आया? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वही गलत किया था। तो हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि और सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड।